मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो, येणाऱ्या वर्षभरामध्ये आमचा संपूर्ण विभाग मेहनत करेल, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर पातळ्यांवर कार्य करेल. आपल्याला दिसून येईल की ज्या इंग्रजी माध्यमांकडे गेलेले विद्यार्थी त्यांचे पालक त्या विद्यार्थ्यांना आमच्या ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेण्याच्यासाठी नंबर लावतील. वेलकम टू मराबा किड्स मॉल, इस्लामपुरा, मालेगांव. मानव समाचार, मानवता के हक में. मालेगांव में खिचड़ी और तालीम माफियाओं के खिलाफ माजी में मानव समाचार ने कई रिपोर्टिंग की है. शहर की आवाम इन गैर कानूनी सरगर्मियों से परेशान है, जिनमें स्कूलों की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनाकर फरोख्त कर देना है. हाल ही में तालीम वजीर दादा भूसे और मालेगांव सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इलाके की कुछ स्कूलों में दौरा किया. इस दौरे से आवाम में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि हुकूमत इन मसाइल को संजीदगी से लेकर सख्त इक़दाम करेंगी. मानव समाचार और शहर के लोग इस बात की तवक्को रखते हैं कि वजीर तालीम दादा भूसे इन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ फौरी और मुयस्सर कार्रवाई करेंगी. सवाल ये है कि इन गैर कानूनी दुकानों और तालीम माफियाओं के खिलाफ कब अमली इक़दाम किए जाएंगे. ये देखना बाकी है कि हुकूमती अदारे इन मामलात को हल करने के लिए किस हद तक संजीदगी दिखाते हैं. अवाम वजीर तालीम से इंसाफ की उम्मीद रखती है. मालेगांव कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ज़्यादा दिगरगू हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और तालीमी एतबार से हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, छठी और 7वीं तक भी पहुंच जाते हैं, उनको उर्दू पढ़ना नहीं आता. इसकी वजह से गरीब मज़दूर भी जो है अपने बच्चों को चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करें. उसके लिए उनको लंबा लंबा डोनेशन देना पड़ता है, लोग परेशान रहते हैं. अगर प्राइमरी स्कूलों की तालीम सही मानों में अच्छी हो जाए जैसे पहले कभी थी, तो ये जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़िक्रमंद है, उनको प्राइवेट स्कूलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. इस बात का चर्चा साल 1.5 साल पहले मेरी दादा भूसे साहब से हुई थी. अब इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हीं के पास जो है ये मिनिस्ट्री आ गई है. तो आज सुबह हमने उनसे मुलाकात की. मुलाकात करने के बाद जो भी उनसे गुफ्तगू हुई, उसके पस मंज़र में हमने ये तय किया कि अब स्कूलों का सर्वे करेंगे. विज़िट करने के बाद स्कूलों की क्या ज़रूरियात हैं वो भी देखेंगे और स्कूल में तालीम कैसी होती है इस बात को भी देखेंगे. और इस बात को भी देखेंगे कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को जो खिचड़ी दी जाती है, जो खाने के लिए दिया जाता है, उसकी सूरत हाल क्या है. इस सिलसिले में हमने आज 2 स्कूलों का दौरा किया. तो वहाँ पर जाने के बाद मालूमात ये मिली कि 7 क्लासों में 2 टीचर हैं. अब जाहिर बात है, जब पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ना लिखना कहाँ से आएगा. लोग अपने बच्चों को क्यों वहाँ दाखिल करेंगे. उसके बाद भी हमने बच्चों से मुलाकात की. कुछ स्कूलों में तो ऐसा है कि उन्होंने मान धन पर टीचर रखा है और उनसे पढ़वा रहे. अभी जो है एक स्कूल में जो है 4 महीना पहले 2 टीचर थे, अभी 2 और मिले. 4 महीना पहले तो 4 हो गए, लेकिन आज भी वहाँ उनको 3 टीचरों की ज़रूरत है. दूसरी स्कूल में ऐसा है कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं और उनको भी जो है 16 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है. ऐसे हालात हैं. तो जाहिर बात है कारपोरेशन की स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं. तालीमी हालत जाहिर बात है, इस पस मंज़र में आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा. हमने बच्चों से पढ़वा करके, इसी तरह जो है लिखवा करके हमने देखा कि बच्चों की तालीमी सलाहियत कितनी है. और उसी के साथ साथ जो है हमने वहाँ लेटरिन है नहीं है, पेशाब करने की जगह है नहीं है, और इसी तरह जो है दीगर जो ज़रूरियात हैं उसके ताल्लुक़ से भी हमने जायज़ा लिया. पूरे शहर में जितनी स्कूलें हैं हम इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो है हम उन स्कूलों की पहले ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद तालीमी तौर पर जो है मेयार बुलंद हो इस बात की कोशिश करेंगे. उसी के साथ साथ मेरी जो है बच्चों के सरपरस्तों से गुजारिश है
कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप अपने बच्चों का तालीमी जायज़ा लें, उनसे पूछें कि आज आपको पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, और पढ़ाया गया तो क्या पढ़ाया गया, और उन होमवर्क दिया गया या नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी सरपरस्तों की भी है। आज हमारे सरपरस्त हजरात अपने बच्चों की तालीमी लाइन से बिल्कुल बेफिक्र हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं, वक्त पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने की है, तालीमी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सरपरस्त हजरात जिन बातों की निशानदही करेंगे, हम उन चीज़ों को दुरुस्त करने की, उसकी इस्लाह की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि मालेगांव प्राइमरी स्कूलों का मामला इतना बेहतर हो जाए कि आज जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको रोशन मुस्तकबिल मिले, ऐसे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़वा करके उनके लिए रोशन मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। माजी में ऐसा था कि कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे मेरिट लिस्ट में आते थे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे कभी मेरिट लिस्ट में नहीं आए। आज मामला कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने फ़िक्र की है कि हम लोग अब तमाम स्कूलों का सर्वे करेंगे और इस निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तुम्हाला पण आता दिसून येईल कधी शिक्षण मंत्री एखाद्या खेड्याच्या शाळेत अचानक जाताना तुम्हाला दिसून येईल। शिक्षण मंत्री एखाद्या खेड्याच्या शाळेत अचानक जाताना तुम्हाला दिसून येईल। तुम्हाला आता येणाऱ्या काळात दिसून येईल या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव महोदय अचानकपणे एखाद्या शाळेला भेट देतील। मला वाटतं की आपल्याला या विषयावर खूप भाषणबाजी करण्याच्या पेक्षा कृती करावी लागणार आहे। मी आपल्याला आश्वस्त करू इच्छितो, येणाऱ्या वर्षभरामध्ये आमचा संपूर्ण विभाग मेहनत करेल, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर पातळ्यांवर कार्य करेल। आपल्याला दिसून येईल की ज्या इंग्रजी माध्यमांकडे गेलेले विद्यार्थी, त्यांचे पालक त्या विद्यार्थ्यांना आमच्या ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये शिक्षण घेण्याच्यासाठी नंबर लावतील। मग अजून कविता कोण बोलतोय का? बोला ना कविता, बोला। काय घाबरते? दोघी तिघी मिळून राहिला का एकटेला भीती वाटते? बरं, दोघं तिघे मिळून धरतीची आम्ही लेकर, भाग्यवान धरतीची आम्ही लेकर। नख दाखवा। नखच कापले पाहिजे ना? हा, उद्या नख कापून यायचं। हा, आज आपण सर्वजण मालेगाव तालुक्याच्या देवारपाडे वाचन करून घेतलंय। त्यात चांगलं वाचन आपल्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। मी सर्व विषयांची माहिती घेतली। ह्या विद्यार्थ्यांचं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आरोग्याची तपासणी आपल्या दीपावलीच्या पूर्वी झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही विद्यार्थी या ठिकाणी आढळून आलेले आहेत त्यांना पुढचे उपचार आपल्याला करून घ्यावे लागतील। काही विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेच्या संदर्भामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालं पाहिजे। त्या दृष्टिकोनातून आमचा विभाग, आम्ही सर्व टीम वर्क त्या ठिकाणी करू आणि त्या दृष्टिकोनातून कार्य सिद्धीस येऊ। कधी शिक्षण मंत्री एखाद्या खेड्याच्या शाळेत अचानक जाताना तुम्हाला दिसून येईल।
कधी शिक्षण मंत्री एखाद्या खेड्याच्या शाळेत अचानक जाताना तुम्हाला दिसून येईल